आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, बेस क्या होते हैं बोलो? लोन पेयर, डोनर। लेविस बेस का नाम सुना है? क्या होता है? लोन पेयर, डोनर। जो लोन पेयर को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहें ब्राउनस्टन के अकॉर्डिंग, H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला भी क्या होता है? बेस होता है। ब्राउनस्टन कॉन्सेप्ट है। तो H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन एक्सेप्टर भी क्या होता है? बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर भी क्या होता है? बेस। देखिए, और एक बात और, अगर कहीं पर OH माइनस का कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता है। तो भी क्या उसका बेसिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है। ये तीन बातें आपको ध्यान, लोन पेयर, डोनर, बेस। H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला बेस। H प्लस का कंसंट्रेशन कहीं बढ़ रहा होगा तो उसका बेसिक नेचर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। या H प्लस का कहीं पर H प्लस मिलता है, कहीं पर OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बेसिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है। या OH माइनस ऑब्टेन होता है तो भी क्या होता है? वो बेस होता है। किसको, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? अर्हेनियस का। दो सब्सटेंस व्हिच गिव OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। जलीय माध्यम में जो OH माइनस देता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो ये बेस की बातें हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए B माइनस हमने ले लिया। माइनस मतलब इसके बाद लोन पेयर है कोई। इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दिया? वाटर। किसके साथ करा दिया? वाटर के साथ। तो वाटर क्या करेगा? यहां पर देखो, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहां से H प्लस आएगा। H प्लस भिखारी इसके पास जाएगा तो इस H प्लस के साथ ये क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। क्या बनेगा आपका? ये बताइए। B के साथ लग जाएगा क्या? H प्लस। क्या बनेगा? OH माइनस। बना कि नहीं बना? तो यह बेस क्या है? क्या ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि H प्लस को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। देखो, किया कि नहीं H प्लस को एक्सेप्ट? तो H प्लस को एक्सेप्ट किया, इसलिए किसी तरह बिहेव कर रहा था? ये बेस की तरह। बात समझ में आई? तो अब इसके लिए अगर आप लोग जानते होंगे, याद है आपको Kb याद है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेकर B की बेस के लिए क्या लगता है? इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है? होता है। Kb बराबर क्या? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलेगे तो क्या लिखूंगा? BH इंटू क्या लिखूंगा? OH माइनस अपान क्या लिखूंगा? B माइनस। नहीं लिखूंगा? कहेंगे सर वाटर एक्सिस में रहता तो हम नहीं लिखते हैं। चाहे तो लिख भी सकते हो। आई बात समझना? ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब मुझे ये बता दो कि अगर OH फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, क्या OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा? बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। तो अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो Kb बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कहीं पर अगर लिखा है कि इसका बेसिक नेचर बताओ, मतलब क्या बोला है? Kb का ऑर्डर बताओ। कभी कभी बेसिक नेचर ना लिख करके क्या लिख देता है कि Kb का ऑर्डर बताओ। बात समझ में आई? तो क्या जान रहे हैं आप यहां पर कि अगर Kb ज्यादा तो बेसिक नेचर भी ज्यादा, बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा। ऐसे मैंने एसिडिक नेचर के लिए क्या बताया था? Ka बताया था। अच्छा, एक चीज और बता दो, Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? Pkb नहीं होता? सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Pkb। ये देखिए, तो अगर Pkb का ऑर्डर पूछा है तो मतलब उल्टा पूछा है। आई बात समझ में? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि क्या Pkb बराबर क्या होता है? माइनस लॉग क्या? Kb। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इसको और कैसे लिख सकते हो? Pkb बराबर log 1/Kb। क्या इन दोनों में कौन सा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यह बढ़ेगा तो यह घटेगा, यह घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो ये सब चीजें नहीं जानते कोई बात नहीं, इतना बस याद रखो। Kb बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, Kb बढ़ेगा तो Pkb घटेगा, या Pkb घटेगा तो Kb बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो एक जनरल बातें थे कि इस तरीके से आ सकता है।
अब जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमको? ये पढ़ना कि जो बेसिक नेचर पढ़ना है। एक तो नाइट्रोजन, ज़्यादातर 90% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंडों का बेसिक नेचर पूछा जाता है। कितना? 90% चांसेस वहीं, वो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। हाँ, थोड़ा सा और बनता है, उसको भी बताऊंगा। तो कंप्लीट जानेंगे हम बेसिक नेचर। तो पहला हम क्या देखेंगे? केस फर्स्ट कर लीजिए चाहे तो, कंपैरिजन ऑफ, या पहले कंपैरिजन ऑफ बेसिक नेचर कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ बेसिक नेचर, कंपैरिजन ऑफ बेसिक नेचर में पहला केस रहेगा, या केस फर्स्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। किसका है? नाइट्रोजन कंटेनिंग, हाँ इधर खींच लो कोई दिक्कत। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, ठीक है ना? नाइट्रोजन, जिसके पास नाइट्रोजन होगा। अब देखिए केस फर्स्ट में, इसमें हम पहले क्या देखेंगे? जो नाइट्रोजन है उसको चूज करना है, कौन सा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, सेलेक्ट द नाइट्रोजन। उसके बाद ये चूज, क्यों, क्या हो गया, हंस क्यों रहे तो लोग? अरे मतलब हंस रहे हो तो कोई रीजन होगा कहीं? रुको इसमें इंक ही भर लेता हूँ, चल पीने। हंस लो थोड़ी देर के लिए, हंस लो, हंसम। देखिए पहला रूल क्या? रूल से एकदम चलेंगे। सेलेक्ट कॉमन नाइट्रोजन। सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है? जैसे बता रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही जाना, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं या फिर अपना दिमाग लगा हो गया। सेलेक्ट कॉमन नाइट्रोजन। दूसरा लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, समझते हो ना? एक लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा, एक डीलोकलाइज्ड। तो ये बताओ किसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगा, लोकलाइज्ड वाले का कि डीलोकलाइज्ड वाले का? लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी तो बेसिक नेचर कहलाती है। तो जो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है, किसी को दूसरे H+ को दे सकता है, उसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर आर मोर बेसिक इन कंपैरिजन टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो क्या लिखेंगे? लोकलाइज्ड लोन पेयर आर क्या? मोर बेसिक इन कंपैरिजन टू क्या? लोकलाइज्ड, इन कंपैरिजन टू डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। रूल नंबर 2 अभी लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड, चलो एक छोटा सा पहचान लेते हैं, फिर बाद में डिटेल में देखेंगे। जैसे मैंने लिखा इधर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH(NH2), यहां लिखा हमने CH3 CH2 NH2, दिख रहा है? बोलो। मान लो मैंने यहाँ पर कुछ और लगा दिया, यहाँ CH3 कर दिया। कुछ लोग दिमाग लगाने सर 2 डिग्री है तो ज़्यादा होगा, ये 1 डिग्री है, तो पहले ये 2 डिग्री 1 डिग्री देखना ही नहीं है। पहले क्या देखना है? लोकलाइज और डीलोकलाइज देखना है। मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ पर चेंज कर दिया कि कुछ सर ये 2 डिग्री, अच्छा एमीन पहचानने आता है 1 डिग्री 2 डिग्री। नाइट्रोजन अगर एक कार्बन, नाइट्रोजन कितने कार्बन लगे हैं? 1 2, तो 2 डिग्री। नाइट्रोजन से कितने कार्बन लगे हैं? 1 कार्बन, तो क्या बोलेंगे इसको? 1। ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है। तो जनरली 2 डिग्री एमीन मोर बेसिक होता है इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। लेकिन ये सब बातें हम बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं पहला वही बोल रहा हूँ ना, जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ही करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लोन पेयर कैसा है आपका? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आया। यहाँ पर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, क्या यहाँ रिजोनेंस है? नहीं, यहाँ रिजोनेंस है, मतलब लोन पेयर, ये लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। और यह लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। तो किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा? इसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन, क्योंकि ये बुलाया बुला करके गायब हो गया।
अरे बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन को H प्लस, प्रोटॉन को लोन पेयर देना या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। अब ये लोन पेयर है, अब देखो कि H प्लस को बुलाया, भाई आ जा तू, आया, ये पास आया, तब तक ये क्या कर लिया, ये यहाँ शिफ्ट कर गया, माइनस आ गया, मतलब बुला के क्या हो गया, गायब हो गया। लेकिन ये बुलाएगा तो नहीं जाएगा, वहीं पर रहेगा। बातें समझ में आ गई ना? तो ये बातें क्लियर रखना। बेसिक नेचर का मतलब क्या है? लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी, ये समझ लो, या H प्लस को बुला करके लोन पेयर को दे करके यहाँ बॉन्ड बना लेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ये भी टेंडेंसी क्या कहलाती है? बेसिक नेचर। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट देखेंगे तीसरा। अगर लोकलाइज और डीलोकलाइज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, फिर क्या चेक करेंगे हम? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छा बताओ, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, कम होगी? कम। तो अब इसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर जिसकी ज़्यादा, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम तो उसका बेसिक नेचर भी कम हो जाएगा। बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। आई बात समझ में? देखिए जैसे हमने लिखा CH3 माइनस, यहाँ पर लिख दिया NH2 माइनस लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया OH माइनस। क्या लिख दिया? OH माइनस। और यहाँ पर लिख दिया F माइनस। किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा? मैं तो जनरली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को पढ़ा रहा हूँ, अभी देखो बीच में आ गया है, मतलब अब रूल आ गया तो बता दे रहा हूँ, नहीं तो अभी हमारा पढ़ना क्या है, मेन मोटिव क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो किसका ज़्यादा होगा भैया? देखो लोन पेयर सबके पास है कि नहीं? तो डोनेट कर सकता है, H प्लस को दे सकता है, H प्लस को दे करके सब बॉन्ड बना तो बनाएगा, तो यहाँ H लग जाएगा, यहाँ H लग, एमोनिया बन जाएगा, ये CH4 बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? HF बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब तो बताओ बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा? मैंने कहा था अगर सभी के कैसे हैं? लोकलाइज लोन पेयर हैं, सभी कैसे हैं? लोकलाइज हैं। तो क्या चेक करना? इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर से इधर चल रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बता दो भाई। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो बेसिक नेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। बेसिक नेचर कम, बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो बेसिक नेचर किसका ज़्यादा? बोलो, समझ में आया? इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, एसिड के कॉन्जुगेट बेस के साथ, ये फिर आएगा, घबराओ मत। अभी मैंने बस समझा दिया रूल नंबर 2। तो पहले आपने क्या है? लोकलाइज और डीलोकलाइज देखना है। इसके बाद क्या देखना है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसके बाद वाला जो रूल आता है, रूल नंबर 4, एवेंजर्स रूल। क्या आता है? एवेंजर्स रूल। एवेंजर्स रूल क्या होगा? अब मुझे बता दो। अच्छा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ। सपोज करो मैंने ये लिख दिया, सपोज करो यहाँ क्या लिख दिया भाई? NH2 लिख दिया। क्या लिख दिया है? NH2। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया NH2 ही लिखा, ध्यान से देखिएगा, NH2 ही लिखा, लेकिन यहाँ पर मैंने लगा दिया OH या OCH3 कर दिया। क्या कर दिया? OCH3। दिख रहा है? दोनों में बेसिक नेचर बता दो। ये लोन पेयर किसको आसानी से डोनेट करेंगे? यही तो करना है आपको ना। तो अब ये लोन ये क्या है? प्लस एम है। क्या प्लस एम में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो कहाँ बढ़ाएगा? यहां पर क्या आएगा? माइनस। यहां क्या आएगा? माइनस। यहां क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा ना भाई। यहां ऑलरेडी माइनस चार्ज, लोन पेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, और यहां पर क्या आ रहा है? माइनस चार्ज आ रहा है। माइनस चार्ज आ रहा है मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो H प्लस को बुला करके डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा नहीं हो जाएगी। तो माइनस वाले ग्रुप क्या करेंगे? बेसिक नेचर को बढ़ाएंगे, और प्लस वाले क्या करेंगे? बेसिक नेचर को घटाएं। अगर कोई प्लस वाला ग्रुप लगा दूंगा, जब मान लो यहां पर हमने क्या लगा दिया, नहीं उल्टा बोल, सॉरी, प्लस वाले ग्रुप क्या करेंगे? बेसिक नेचर को बढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर बढ़ेगी। लेकिन माइनस वाले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे।
सपोज करो मैंने यहाँ पर NO2 लगा दिया, N डबल बॉन्ड O माइनस लगा दिया, बताओ खींचेगा, माइनस M है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा प्लस। तो ये प्लस माइनस ये तो इधर ही भी हाइड्रोजन को H प्लस को बुलाया भाई तू आ जा, तब तक तो इधर ही आ भाग गया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, कहेगा तू जा। बात समझ में आई? कहने का मतलब तो बेसिक नेचर कैसे कंपेयर करो, तो बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ या नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जल्दी बोलो, प्लस M प्लस H प्लस I माइनस I माइनस H माइनस M। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो यही ऑर्डर लगाना है, इसने ही रूल से पहले हम क्वेश्चन करेंगे। कितने ज़्यादा रूल नहीं बताया हूँ। पहले नाइट्रोजन को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद क्या करना है आपको, हाँ लोकलाइज है कि डीलोकलाइज ये कंपेयर करना, पहला यही करना। डीलोकलाइज है तो उसका कम, लोकलाइज है तो बेसिक नेचर ज़्यादा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बेसिक नेचर कम। और उसके बाद एवेंजर्स रूल अपना शक्तिमान वाला है नहीं। तो ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद आप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। इसको नोट कर लो, इसके बाद क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। चलो भाई, इन दोनों में बताओ किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, इन दोनों में किसका बेसिक नेचर ज़्यादा? भैया ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड कि डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड। आई बात समझ? अब किसका ज़्यादा होगा? अब लोन पेयर लोकलाइज है कि डीलोकलाइज्ड? अब डीलोकलाइज हो गया, लेकिन ज़्यादा कौन डीलोकलाइज? इसमें ज़्यादा। आई बात ना? तो अब अभी भी मतलब इसी का इसमें किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा? इसी का ज़्यादा होगा। बात समझे? अच्छा, एक हमने ऐसा क्वेश्चन कर दिया, सपोज करो CH3, चलो इसको हटा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, क्या एमाइड है? क्या ये क्या है? ये एमाइड। इन दोनों में बताओ किसका ज़्यादा? इसका ज़्यादा। अच्छा अब बताओ, अभी ये भी तो डीलोकलाइज, क्या ये डीलोकलाइज है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल, दोनों डीलोकलाइज्ड। अब दोनों में किसका आएगा? दोनों डीलोकलाइज हो गए हैं। अब बताओ किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा? सुनो, ये क्या करेगा भाई, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CO के ऊपर माइनस चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। आएगा ही नहीं आएगा? यहाँ पर अगर हुआ तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो अगला क्या बनेगा बताओ? NH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस चार्ज कहाँ पर आ रहा है? कार्बन पर। माइनस चार्ज कहाँ पर आया? कार्बन पर। माइनस चार्ज कहाँ पर आया? ऑक्सीजन पर। किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी। मैंने नहीं एनायन की स्टेबिलिटी नहीं पढ़ाया है किसी ने। अगर आप माइनस चार्ज मीना के ऊपर हो तो मोर स्टेबल होगा ये, और यहाँ पर माइनस चार्ज कहाँ है? कार्बन। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, फटाक से ये चीज़ बनना चाहेगा। इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा सा देरी से बनेगा। तो किसको लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा? तो ये तो इस फॉर्म में बदल जाएगा जल्दी से। तो बुला, किसी H प्लस आया, बोला आ जा, आकर के भग गया, पापा के पास भग गया। ये बुलाया, ये क्या किया? H प्लस बुलाया, बुला करके मम्मी के पास भग गया। आई बात समझ में? तो अब मुझे बता दो ये क्या रहेगा? ज़्यादा स्टेबल। तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा तो इसका लोन पेयर जल्दी से डीलोकलाइज होगा, और इसका देरी से होगा। तो बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा? फर्स्ट वाले का। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो अगर अब इसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। अच्छा आप बताओ, अब मैंने, चलो इसी में बताओ, अब मैंने एक पाई और लगा दिया, आप बताओ
अभी भी मैंने क्या है, ये क्या है, माइनस चार्ज कहां पर आ रहा है, ऑक्सीजन पर, माइनस चार्ज कहां पर आ रहा है, कार्बन पर। ये क्वांटिटी है, ये क्वालिटी है, किस पर जाओगे, क्वालिटी की क्वांटिटी, क्वांटिटी पर मत चले जाना, क्वालिटी पर। मैंने कहा था भले ये दो ही है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज मतलब मोर स्टेबल, कार्बन के ऊपर भले यहाँ पर रिजोनेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। किस पर जाओगे, क्वालिटी पर जाओगे। यहाँ बात समझ में आ गई। तो ऐसे ऐसे भ्रम, ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन आपको मिलेंगे बीच बीच में, मैंने अभी से अलर्ट कर दिया भाई। अच्छा यहाँ पर बता दो जरा, C डबल बॉन्ड O N NH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बताओ इन दोनों बताओ, इन दोनों बताओ, किस, इन दोनों बताओ, A और B, इन दोनों बताओ किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। भैया यहाँ तो एक के, यह लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है और इसके साथ भी रेजोनेंस है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो यहाँ पर लोन पेयर को टिकने का चांसेस कम है, यहाँ पर लोन पेयर को टिकने के चांसेस उससे ज़्यादा है, और यहाँ पर उससे भी ज़्यादा है, और यहाँ पर तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर तो कौन सा लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर है। समझ में आया, इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाना है, क्लियर। अब हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियरिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। अभी मैंने बस केवल ऐसे सिंपल आपको दिया था, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब देखिए, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। बेसिक नेचर कंपेयर करना है, क्या करना है, बेसिक नेचर। चलो भाई, किसका ज़्यादा होगा बेसिक नेचर, चार कितने हैं आपके पास, 1 2 A B C D E, बताइए किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, सोच के बताओ। सबसे पहला काम क्या चेक करना है, सेलेक्ट द नाइट्रोजन। क्या सेलेक्ट करना है, नाइट्रोजन। अब यहाँ पर तीन नाइट्रोजन, किसको सेलेक्ट करें, तीनों के पास लोन पेयर रहेगी नहीं है, मैंने कहा था इसीलिए तो पहले सेलेक्ट द नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन तो सेलेक्ट करो तब तो कंपेयर करोगे। यहाँ तीन नाइट्रोजन, सुनो ध्यान से, यह लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल, क्या यह लोकलाइज लोन पेयर है, डीलोकलाइज, ये वाला लोन पेयर डीलोकलाइज है, लोकलाइज, डीलोकलाइज। ये वाला लोन पेयर कैसा है, लोकल। तो हो गया काम, सेलेक्ट हो गया। ये कैसा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए तो पता ही सबको, इस सब में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आई बात समझना। यह भी लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड। यह भी लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज। यह लोन पेयर कैसा है, डी लोकलाइज, और यह भी लोन पेयर कैसा है, डी। ये दोनों डी लोकलाइज है, बाकी सब लोकलाइज। अब चलो, अब इन दोनों को छोड़ दो, इन तीनों में कंपेयर करेंगे। इन तीनों में कंपेयर करना है किसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगा। तो कैसे करेंगे, देखो
अब चलो इसको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसको H प्लस मिल गया, H प्लस को बुलाया, H प्लस आया, तो लोन पेयर ये आसानी से देगा कि ये दोनों देंगे, ये वाला देगा। चलो NH2 लोन पेयर, NH2 NH2 लोन पेयर। अच्छा यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड N, इससे क्या लगा था H, और एक H और आके लग गया। अब एक H और लगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाला देखो ध्यान से, ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। देखो किसके पेरेंट्स आए। अब ध्यान से देखो, दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहां पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। ठीक है, तो क्या बनेगा, नहीं गलत, ये एरो गलत, सॉरी। कैसे बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बताओ। तो ये इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनाओ, CnH हो गया। तो इसका प्लस चार्ज हो गया खत्म, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, एक लोन पेयर हुआ। यहाँ पर बताओ C, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, तो प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है अभी लिख दे रहा हूँ, प्लस आया, और यहाँ पर क्या था, NH2, तो प्लस, और ये लोन पेयर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड बनेगा क्या इनके बीच, अरे ये प्लस चार्ज और लोन पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या लगा था जल्दी बता दो, NH2, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, ये इसको देगा, ये यहाँ पर देगा, तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, आ रहा है समझ में। अगला स्ट्रक्चर फिर से मैं यहीं बना रहा हूँ, CnH, और लोन पेयर है ही है, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, CnH2, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, NH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या, इस बार क्या आ गया, प्लस चार्ज। अरे ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना भैया, ये इधर वाला आ सकता है, इधर वाला एक बार में आए, नहीं आ सकता। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, प्लस चार्ज दोनों पे नाइट्रोजन पर आ रहा है। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर नाइट्रोजन, क्या ये इक्वली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, इक्वली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसका लोन पेयर मेंटेन है कि नहीं, यहाँ पर देखो ना, इसका लोन पेयर था, अभी भी लोन पेयर है, तो इसको बोलते हैं गुआनाडीन। क्या बोलते हैं, गुआनाडीन। इसका बेसिक नेचर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सुनो, तीन नाइट्रोजन थे, एक नाइट्रोजन कैसा था, लोकलाइज, दो नाइट्रोजन कैसा था, डी लोकल। जब हमने H प्लस को एक्सेप्ट करने, भाई जो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद की स्टेबिलिटी इसकी बढ़ रहेगी, मतलब बना रहा है कौन सा स्टेबल, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। आफ्टर H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। इक्वली और अनइक्वली में किसकी ज़्यादा होती है, इक्वली। क्या इक्वली नहीं है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ऊपर प्लस, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ऊपर प्लस, तो इक्वली है कि नहीं है। इसलिए H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी क्या है, ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। बातें समझ में आ गई। तो इसकी बेसिक नेचर हो गई ज़्यादा। अब आते हैं, अब इसमें क्यों हुआ समझ, लोकलाइज वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोकलाइज की यहाँ पर लोकलाइज होने के H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो रहा था, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा था, इसलिए इसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा। अब इसमें बताओ, इन दोनों में बताओ, इन दोनों के, ये भी लोकलाइज कहेंगे सर, ये लोकलाइज नहीं, ये तो डीलोकलाइज है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है कि नहीं, है ना, नहीं भैया, दो बार सिंगल बॉन्ड है, कहाँ रेजोनेंस है। तो ये भी लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड, ये भी कैसा है, लोकलाइज्ड, दोनों लोकलाइज्ड हैं। तो लोकलाइज, अब फिर कौन सा लगाएंगे, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट, नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो रूल नंबर 4 कौन सा था, एवेंजर रूल लगा लो। ये कौन सा ग्रुप है, ये दिखा है इससे, प्लस आई, क्या है, प्लस आई। फिर ये बेंजीन रिंग जानते हो, बहन जी डबल हजामत करेंगे, याद आया, क्या होता है, माइनस आई।
ये क्या है माइनस आई। अब जरा मुझे बता दो प्लस आई वाला क्या करेगा, बेसिक नेचर को बढ़, भैया ये बढ़ाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, तो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा। आ रही समझ में? यहां पर उससे तो कम ही रहेगा, क्योंकि ये खींचेगा, ये क्या है खींचने वाला ग्रुप है, खींचेगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, तो प्लस आएगा तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, तो डोनेटिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्लस वाले ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक नेचर बढ़ाते हैं, माइनस वाले ग्रुप क्या करते हैं, कम करते हैं। आ रही बात है समझ में? तो किसका आएगा भाई, सबसे ज्यादा किसका हो गया, ए का, ए के बाद बी का, बी के बाद सी का। अब इन दोनों में खेला, सॉरी यहां तक समझ में आया, ये भी डीलोकलाइज और ये भी डीलोकलाइज। बताओ डीलोकलाइज है ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां डीलोकलाइज है, यहां पर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर क्या बनेगा, H प्लस को निकालने के बाद क्या बनेगा, यहां पर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। फिर से यहां पर बना के लिख भी दे रहा हूं, चलो CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी O के ऊपर माइनस डबल बॉन्ड NH2, यहां पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। तो यह वाला स्ट्रक्चर इसका स्टेबल है कि नहीं है, इक्वली नहीं है, मतलब स्टेबल है कि नहीं है, इक्वली नहीं है, ये क्या है स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, माइनस चार्ज किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। यहां पर ये क्या करेगा, अगर ये बनाऊंगा तो मैं क्या बनाएगा भाई, डबल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड NH2, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, नहीं आएगा। तो यहां पर माइनस चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर, यहां पर माइनस चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन। कौन मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो इसका डीलोकलाइजेशन क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा, डीलोकलाइजेशन क्या होगा, ज्यादा। अगर डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा, बेसिक नेचर कम। समझ में आया इन दोनों में कंपेयर। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है, A B C D और E। कुछ समझ में आया? चलिए अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, घबराओ मत। मतलब जितना मैं समझा रहा हूं पहले लोकलाइज चेक करना है, फिर क्या चेक करना है, डीलोकलाइज चेक। इन दोनों में दोनों में डीलोकलाइज था, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन किसके ऊपर माइनस चार्ज आया, ऑक्सीजन के ऊपर आया, तो ये मोर स्टेबल है, तो इसका लोन पेयर ज्यादातर यही बनाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ गई ना? तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले इतना आप लोग, फिर क्वेश्चन आगे करते हैं। लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड कुछ लोग कहें सर लोन पेयर डबल बॉन्ड, मैंने ऐसा कोई केस पढ़ाया था क्या? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता तब ना होता। तो ये लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। ये वाला बताओ, ये कैसा है? ये भी लोकल, दोनों लोकलाइज्ड है। जब लोकलाइज हो जाता है, मैंने कहा था देन चेक करो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है। ये कौन सा है कार्बन, 1 2 3 sp2, यहां पर क्या आएगा sp3 नहीं आएगा, sp2 आ रहा है। sp2 का मतलब sp2 और sp3 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बेसिक नेचर कम, तो किसका बेसिक नेचर आ जाएगा? बोलो समझ में आया? तो इसका बेसिक नेचर क्या आ जाएगा? ज्यादा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर बता दीजिए जरा से एक बार, A B में करके। अरे बताओ ना, बहुत होगा गलत होगा और क्या होगा? फर्स्ट का ज्यादा, कैसे सोचा? ये लोन पेयर है और लिखा नहीं, लेकिन जानना पड़ेगा ना। ये कार्बन ग्रुप क्या कहलाते हैं, प्लस आई कि माइनस आई? प्लस आई। कार्बन ग्रुप क्या होते हैं? प्लस आई। तो ये डोनेट कर रहा है, तो कार्बन क्या पर लगा है यहाँ पर? प्लस आई। तो प्लस आई क्या करेगा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो इसकी डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डबल बॉन्ड क्या होता है? प्लस आई होता है कि माइनस आई होता है? पहले 2 किलो कहेंगे सर रिजोनेंस है यहाँ पर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, तो दोनों के दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है नहीं है, क्योंकि यहाँ रिजोनेंस नहीं है।
तो अब डबल बॉन्ड क्या होता है जल्दी बताओ? माइनस आई। क्या होता है बहन जी? डबल हजामत डबल बॉन्ड करेंगे तो मतलब माइनस आई। तो ये पर माइनस आई का मतलब खींचेगा, ये खींचेगा, और खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, तो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी कम। बोलो तो किसका बेसिक नेचर ज़्यादा? पहले। ठीक है भाई, सबको समझ आ रहा है? कोई डाउट? चलिए अब इन दोनों में बताओ, यहाँ लोन पेयर लोकलाइज है डीलोकलाइज? ये लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है? डीलोकलाइज। ये कैसा है? लोकलाइज। काम खत्म ना, लोकलाइज वाले का ज़्यादा। इतना क्या सोच सकते हो? चलो इसको बताओ तो, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी आंसर बताओ। आंसर चाहिए मुझे, आंसर। हाँ क्या बोल रहे हो? सबसे ज़्यादा ए का? सही तो बोल रहे, इतना डर रहे हो? ए देखो भैया, ये लोन पेयर कैसा है? सब सारे के सारे लोकलाइज हैं, सारे के सारे लोकलाइज। किस पर जाओगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा है? sp3। यहाँ क्या है? sp2। यहाँ क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 1 2, तो क्या आएगा? s। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। इन तीनों में तो सबसे कम इसका। ठीक है ना? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका एसिडिक नेचर, सॉरी एसिडिक नेचर बोला, उसका बेसिक नेचर ज़्यादा। क्लियर हुआ? सही था? हाँ चलो भाई इन तीनों में बताओ। दोनों नहीं, तीनों। ये रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है? इधर ना दिख रहा है ना? इधर देखो, इधर देता हूँ। पहले बताओ ये लोकलाइज है कि डीलोकलाइज? कुछ लोग रिंग देखते ही दिमाग में आ जाता है कि क्या है? डीलोकलाइज। भैया डीलोकलाइज नहीं है, कैसा है? लोकलाइज। अंदर देखो ना, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, अंदर तो खुद ही पूरा है, ये थोड़ी ना पार्टिसिपेट कर रहा। अंदर तो एरोमेटिक जैसा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका कोई रोल है क्या अंदर? तो लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज। कैसा है? लोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज। ये लोन पेयर कैसा है? लोक। सारे के सारे लोन पेयर कैसे हैं? लोकलाइज। तो सब लोकलाइज लिखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं? लोकलाइज। क्लियर? तो किसका ज्यादा होगा भैया? ये कौन सा कार्बन है जल्दी बता दो? 1 2 2 सिग्मा 1 लोन पेयर sp2। ये क्या है? अरे 1 2 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, sp3 नहीं आएगा। और यहां पर भी क्या आएगा? sp3। इन तीनों में क्या है? sp3 और sp3। क्लियर? अब जरा अब क्या चेक करना है? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इन दोनों से ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका ऐसे बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? कम। तो इसका बेसिक नेचर हो जाएगा कम। कोई डाउट? अब जरा इधर ध्यान दो। हाँ अब इन दोनों में कंपेयर करना है हमको। ये भी sp3, ये भी sp3। तो भैया देखते हैं यहां पर 1 2 प्लस आई ग्रुप लगे हैं क्या? यहां कितने प्लस आई ग्रुप लगे हैं जरा बताओ? 1 2 और ये भी तो प्लस आई है, तो 3 प्लस आई ग्रुप लगे हैं। तो प्लस वाले ग्रुप क्या करते हैं? बेसिक नेचर को बढ़ाते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? C B A। समझ में आया सबको? इन तीनों का ऑर्डर आप पहले मुझे बता दीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ऑर्डर बता दो। बोलो। क्या वो चालू ही नहीं किया था क्या? इसलिए कर दे रहा हूँ, फिर से देख लेना, मान लो कहीं समझ में ना आए ना। हाँ बताओ सबसे ज़्यादा किसका? सी का। सी बोलो। ए खा गया ना धोखा। ये लोन पेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा था? तो मन की आंखों से देखना था। लोन पेयर है लोकलाइज कि डीलोकलाइज? लोकलाइज। लोकलाइज, सारे के सारे लोकलाइज हैं। ये कौन सा है? तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे ना, 1 2 3 sp2 नहीं है, यहाँ क्या है? sp3। यहाँ क्या है? sp3। तो भैया इसका तो सबसे कम होगा, तो इसका सबसे कम होगा मतलब ए का सबसे कम। अब बता इन दोनों में, इन दोनों में देखो यहाँ पर क्या लगा है? ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन की बातें करते हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन क्या, ये क्या ईथर नहीं है? वो ईथर क्या होता? ROR नहीं होता ईथर, ROR ईथर ग्रुप है। तो ईथर क्या होता? प्लस आई माइनस आई क्या होता? माइनस आई। पढ़े हो ना? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन सूफियाना डांस करता है? फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर। उसके बाद एस्टर, ईथर, अल्कोहल, पीकराइन, भाग जाओ नहीं तो बहन जी डबल हजामत करेंगी। आई बात समझ ना? तो उसका केवल यही नहीं याद करना, मतलब उसके ये चल रहा है तो माइंड में चलना चाहिए, इसका मतलब ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप। तो ईथर आया कि नहीं आया इसमें? तो ईथर क्या है? माइनस। माइनस आई मतलब खींचेगा नहीं खींचेगा, और खींचेगा तो इसका लोन पेयर देने की क्षमता कम। भैया खींच लिया तो यहाँ पर पाएगा प्लस ना, तो डोनेटिंग पावर कम। और यहाँ पर क्या है? ये प्लस आई लगा है, क्या लगा ये सब? तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो सबसे ज़्यादा C का हुआ, उसके बाद किसका आएगा? B का, उसके बाद किसका आएगा? A का। समझ में आ रहा है सबको? CBA। चलो भाई, चलो इसका आंसर बताओ। ये लोन पेयर लोकलाइज है कि डीलोकलाइज? बताओ क्या है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज। चलो ये लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज। ये भी है। ये वाला बताओ, ये तो लोकलाइज्ड है। कैसा है? तो ऑर्डर तो पता ही होगा, C का सबसे ज्यादा। अब इसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा है तो डोनेटिंग पावर कम, यहाँ डीलोकलाइजेशन कम है तो डोनेटिंग पावर ज्यादा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? BA। समझ में आया? CBA। चलो भाई इसमें बताओ, आंसर बता दो तब आगे बढ़ता हूं मैं। सब के सब डीलोकलाइज्ड है, सब के सब। ये ज़्यादा डीलोकलाइज करेगा, ये उससे कम करेगा, या उससे भी कम करेगा। तो इसका ऑर्डर आएगा ABC। आ रहा है समझ में? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इधर कर दो, बल्कि इधर खिसकाई दो। यहाँ अगर ऐसा कुछ दिखे तो यहाँ पर नहीं दिया तो मतलब एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या लगा है? एक हाइड्रोजन। भैया 3 बॉन्ड बनाना है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर रहेगा, और 4 बॉन्ड बना लिया तो प्लस आ जाएगा, लोन पेयर नहीं रहेगा। इतना तो पता है सबको ना? तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर रहेगा। तो बताओ दोनों में किसका बेस सिग्नेचर ज़्यादा होगा? किसका? B1। ये लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड। ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड। है कि नहीं है? तो डी, ये देखो एरोमेटिसिटी का पार्ट भी है। लोन पेयर सिंगल 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो इसका डोनेटिंग पावर तो एकदम ही कम है। क्लियर? चलिए बताइए भाई, इन तीनों में बताओ क्या ये एमाइड है? याद आ रहा है कुछ? ये देखो सारे के सारे लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं। सारे के सारे लोन पेयर कैसे हैं? डीलोकलाइज्ड है कि नहीं है? बता दो। यहां पर डीलोकलाइज करके ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो भैया फटाफट डीलोकलाइज करके यही वाला आना चाहेगा, तो डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ पर रिजोनेंस ज्यादा, डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, यहाँ डीलोकलाइजेशन कम है। तो ऑर्डर आंसर बता दो, CBA। आया समझ में? चलो भाई इसमें बताओ। अब हम आपको उस तरफ ले चलते हैं। किस तरफ की? रिजोनेंस डायरेक्ट, वही रूल नंबर 4 वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एच माइनस एफ। चलो बताओ, इधर ध्यान दो। क्या इन सबके पास लोन पेयर है? कौन सा ग्रुप है? जल्दी बता दो। ये प्लस एम, ये क्या है? माइनस एम, ये क्या है? प्लस एच। क्या है? प्लस एच। अब आपको समझ में आना चाहिए, जो लोन पेयर है ना, ये H प्लस इसके पास आएगा, H प्लस इसके पास आएगा, ये H प्लस को अपना इसका डोनेट करेगा। ध्यान से समझिएगा, H प्लस को क्या करेगा? नालायक को देखो इधर, समझ नहीं आ रहा है इधर।
आ रहा है, आ रहा है, नाम नहीं लेता हूँ, आ रहा है तुम लोगों को, आ रहा है, तो बतिया कहाँ रहे हो? दो बातें हो सकती हैं सनम, चलो इधर ना पूरा कर दूं। यस, इधर देखो, इधर देखो। अब ये बताओ, अगर ये, अच्छा पहले बताओ बेसिक नेचर होता क्या है? पता लगे सब पढ़ लिए, बेसिक नेचर भूल ही गए क्या था। लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, या एच प्लस को लोन पेयर देने की टेंडेंसी, या एच प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, यही तो है। ये आया इसके पास, तो इसने अपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसको, इसका प्लस चार्ज खत्म, बॉन्ड बन गया, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। यही तो करना होता है ना। तो कहने का मतलब एच प्लस आएगा और लोन पेयर इसको डोनेट लेके जाएगा या डोनेट करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इस लोन पेयर की डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसका बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा हो, इतनी सी बात है। अब देखो यहाँ पर प्लस एम का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या इस आर्थो और पैरा पोजीशन में कौन सा चार्ज आता है? ये रिंग को आबाद करने वाला ग्रुप है, बर्बाद आबाद करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस और माइनस। यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर माइनस का मतलब लोन पेयर, तो लोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? और बढ़ेगी तो डोनेटिंग पावर ज़्यादा। और वैसे भी जानते हो माइनस वाले ग्रुप क्या करते हैं? बेसिक नेचर को बढ़ाते हैं। तो जैसे मन करे वैसे सोच लो। अरे बाप, प्लस वाले ग्रुप क्या करते हैं? बेसिक नेचर को बढ़ाते हैं, समझ गए ना, प्लस माइनस हो जा रहा है। तो प्लस वाले का सबसे ज़्यादा। अच्छा ये क्या काम करेगा? ये खींचे वाला, ये रिंग को आबाद करने वाला ग्रुप है, बर्बाद। तो बर्बाद करने का मतलब इसकी वजह से यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ आएगा प्लस, और यहाँ पर भी आएगा प्लस। आर्थो पैरा पर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर लोन पेयर जब इधर आ जाएगा तो एच प्लस आया, इंतजार कर रहा है खड़े होकर के, अब आ जा, तो इंतजार ही करे। तो डोनेटिंग पावर तो इधर चला है ना, तो डोनेटिंग पावर क्या हो गई? कम। तो इसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? कम। डोनेटिंग पावर कम हो गई। वैसे भी सोच लो माइनस वाले ग्रुप क्या करते हैं? बेसिक नेचर को कम कर देते हैं। हाँ, अब ऑर्डर बता दीजिए, चलो ऑर्डर बताओ, जल्दी बताओ इसका ऑर्डर। हाँ किसका? ए, हाँ ए के बाद सी में भी प्लस एच लगा है, उसके बाद डी। भैया यहाँ पर एक मिनट इसको तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अरे रुक जाओ, ये वो नहीं आएगा। इधर देखो ये लोन पेयर कैसा है, पहले क्या चेक करना, लोकलाइज की डीलोकलाइज। इन तीनों में लोन पेयर कैसे हैं? डीलोकलाइज। यहाँ ये लोन पेयर कैसा है? इसलिए क्वेश्चन दिया था कि मतलब झोंके में चल रहे हो। हाँ तो पता लगा गलत है। यहाँ पर देख लेना, ये लोन पेयर सिंगल बार, 2 बार सिंगल बार आया कि नहीं है? यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो ये कैसा लोन पेयर है? लोकलाइज। ये वाला कैसा है? लोकलाइज है भाई, गलती मत कर देना। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? डी का। डी के बाद किसका आएगा? ए का। ए के बाद किसका आएगा? सी का। और सी के बाद किसका आएगा? बी का। बोलो समझ में आया? ये इसका ऑर्डर आएगा। क्लियर? चलिए अब आगे, अब थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, बताएंगे आप लोग फटाफट। चलो ग्रुप पहचानो भाई। तो पहले सब में चेक कर लो, सब में लोन पेयर कैसे हैं? डी लोकलाइज। तो यहाँ पर माइनस है, हम यहाँ ये सी एच ओ कौन सा ग्रुप आ गया? माइनस है में भाई, देखो ना जिनको भूल गया, सी डबल बॉन्ड ओ और एच याद आ रहा है? यक्स डबल बॉन्ड वाई की इलेक्ट्रॉनिटी क्या है? यक्स से ज़्यादा, तो माइनस एम नहीं है, बताया था ना माइनस एम। तो ये की क्या है? माइनस एल्डिहाइड ग्रुप माइनस। ये क्या है? लोन पेयर कहाँ है? हाँ मन की आंखों से। तो ये क्या है? प्लस एम। तो प्लस वाले क्या करते हैं? बेसिक नेचर को बढ़ाते हैं कम करते हैं? बढ़ाते हैं। तो ऑर्डर क्या आएगा भाई? सी का सबसे ज़्यादा, सी का सबसे ज़्यादा। अब सुनो इन दोनों में, अब इसमें एन डबल बॉन्ड ओ हो। मैंने आपको माइनस एम में कंपेयर करने को बताया था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस एम ज़्यादा। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ क्या है? कार्बन है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? नाइट्रोजन। इसका माइनस एम इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो भैया ऑर्डर क्या आएगा? बी ए। भैया जिसका माइनस एम ज़्यादा होगा ना उसका बेसिक, माइनस एम जिसका ज़्यादा होगा उसका बेसिक नेचर क्या होगा? कम होगा। समझ गए ना? हाँ हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है। चले आगे। अब यहाँ पर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ।
सारे के सारे लोन पेयर कैसे हैं? डीलोकलाइज। कोई डाउट नहीं। जल्दी पहचानो कौन सा ग्रुप? प्लस एच। यहां पर बताओ प्लस एच, सब में तो प्लस एच ही है। ये तो आइसोट्रोपिक इफेक्ट वाला केस है क्या? तो किसका प्लस एच ज्यादा होता है? तो जिसका प्लस एच ज्यादा उसका एसिडिक, उसका बेसिक नेचर भी ज्यादा। तो आड़ जाएगा। अरे समझ में बताया था। ये वाला बताओ, जल्दी बताओ। ये यहां ग्रुप पहचानो, ये क्या है? OCH3, यही लगा है ना, लोन पेयर दिख रहा है। अब कुछ लोग जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा अच्छे से लिखना भाई, टाइम देख कर, मतलब सोच सोच के, नहीं तो लोग लिखते हैं यहाँ OCH3 यहाँ लिखते हैं, मतलब मैं देख रहा था काफ़ी। बताओ ग्रुप पहचानो जल्दी। माइनस प्लस एम, क्या है यहाँ? प्लस एम। यहाँ पर क्या है? क्या यहाँ प्लस एम लगेगा? यहाँ तो कोई भी एम इफेक्ट लगे नहीं, मेटा पोजीशन है। तो जब एम नहीं लगता तो क्या ईथर है? ईथर क्या होता है? माइनस आई। क्या होता है? माइनस आई। यही मेरा मिशन है कि आप पहचानना सीख जाओ कि अगर प्लस एम नहीं लग रहा तो सोचेंगे सर प्लस आई लगा देते हैं। आई बात है। प्लस आई के लिए कितने बताया था? ज़्यादा नहीं था। नो NH माइनस, नो उसके बाद O माइनस, नो हो गया। कार्बोक्सिलेट C डबल बॉन्ड O माइनस, यही था ना? नो। इसके बाद क्या था? 3 2 1 CD3CH3, यही तो ऑर्डर था। बस इतना ही तो प्लस एच है। बाकी ज़्यादातर केस में क्या आता है? माइनस आई आता है ना, फरार ना रेती करके। तो चलिए अब बताओ आगे। यहाँ पर बताओ भाई, यहाँ पर बताओ। क्लोरीन लगाना, यहाँ पर क्या होगा? माइनस आई, ना फादर ना कलेक्टर, ठीक है, माइनस आई। हाँ उल्टा हो गया। चलिए उधर दिमाग नहीं, दिमाग तो इधर है। जल्दी इसको बताओ, इसको बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा? हाँ, प्लस वाला बढ़ाता कि घटाता है? बढ़ाता है। तो ए का सबसे ज़्यादा। उसके बाद बताओ इन दोनों में माइनस आई किसका ज़्यादा? क्लोरीन का था ना। पहले क्या आता है? फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, उसके बाद ये ईथर अल्कोहल पी कर आइन। हाँ, तो माइनस आई तो भाई, लेकिन हमको बेसिक नेचर बताना है। जिसका आई इफेक्ट कम होगा उसका बेसिक नेचर, तो कम किसका है? इसका। तो BC। समझ में आया सबको? चलो भाई ये वाला क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए। एक 16 नंबर क्वेश्चन पर 16 यहाँ पर देखो 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 देखो, दो पंख निकल के इसके आर्थोपोजिशन, दो ग्रुप लगे हैं ना, लगे ना आर्थोपोजिशन। और पहली बात तो बता दूं, देखो यहाँ पर लगाए, ये पहली बात है एनिलीन नहीं है, ये एनिलीन मत समझ लेना। यहाँ H की जगह दो क्या लगा है? CH3। इनके बीच क्या होगा? रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होगा। तो घूम करके कैसे हो जाएगा? नॉन प्लेनर। ये कैसा हो जाएगा? ये डांस, मतलब घूम करके, डांस करके नहीं, दिख रहा है सबको? CH3 इधर देखो दिख रहा है। इस ऐसा बनाने का मकसद क्या है? ये प्लेन के प्लेन, मतलब ना, एक कहने का मतलब ये नॉन प्लेनर हो गया। क्या कैसा हो गया? नॉन प्लेनर। अब नॉन प्लेनर हो गया तो क्या ये लोन पेयर लोकलाइज है कि डीलोकलाइज हुआ? लोकलाइज हो गया। डीलोकलाइज कब? जो भैया डीलोकलाइजेशन के लिए कंडीशन पहले बताऊं, प्लेनर होना जरूरी है। अभी जो नॉन प्लेनर हो गया तो अब इस लोन पेयर को हम क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड लोन पेयर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आया समझ में? कब लगाओगे? जब यहाँ पर पंख लगे हों, हाँ तभी लगाना है। यहाँ पर ही पंख लगे, ऐसे नहीं, सब जगह मत लगा देना। यहाँ पर बताओ ये लोन पेयर लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है? लोकलाइज की भैया यहाँ पर पंख थोड़ी ना लगा है, तो ये लोन पेयर लोकलाइज की डीलोकलाइज? डीलोकलाइज। ये लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज्ड। तो अब बता दो बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा? किसका? पहले वाले का क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर ज्यादा। आई बात समझ में? इसको एनिलीन मत समझना ना तो गड़बड़ हो जाएगी। चले आगे। अब चलो यहाँ पर, ये तो गुआनिडीन है, इसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा, जानते ही हो।
बस यहाँ पर NH2 जगह क्या कर दिया है CH3 करे, तो उसके बाद इसका नंबर आएगा। और यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों जगह CH3 कर दिया है, तो गुआनाडीन। तो इसका बेसिक नेचर ऑर्डर बता ही चुका हूँ पहले ना, तो ये आएगा इनका बेसिक नेचर का ऑर्डर। कुछ समझ में आया? ठीक है, नोट करो फटाफट, उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ 2 बज गया, अरे अभी तो आधा बचा हुआ, अभी तो अभी ये साइड सिप इफेक्ट नहीं बताया हूँ। अच्छा ठीक है, तब कल बताऊँगा। सही बता रहे हो ना, 2 बज गया।